सात संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी आज हम जानेंगे एक को जानो एक हो जाओ। सात संगत जी ब्रुसेल्स में हो रहे इस अंतर्राष्ट्रीय समागम में आप सब दूर दूर से आए हैं। उद्देश्य सिर्फ यही है कि सत्संग में पहुंचकर निरंकार की महिमा गाई जाए और संदेश भी यही दे रहे हैं कि परमात्मा को जानकर ही हम सही मायने में मनुष्य जन्म को संवार सकते हैं। मानव है तो मानवीय गुणों को धारण भी करना है। जब निरंकार की पहचान इन मानवीय मूल्यों को जीवन में अपना लेते हैं तो वाकई ही पूरे संसार के लिए वरदान बन जाते हैं। यदि फूलों के बाग में कोई इंसान जाए और उस इंसान से पूछा जाए कि आपने आज क्या देखा, तो वो कहेगा बाग में मैंने बहुत ही सुंदर फूल देखे। बाग में फूलों की विविधता थी, अलग अलग रंग थे, सबकी खुशबू अलग अलग थी। वहीं पर अगर एक दूसरा इंसान जाए जिसका ध्यान ही नकारात्मकता पर होता है और उससे जब पूछेंगे कि बगीचे की बातें बताओ, तो वो कहेगा कि फूलों से ज़्यादा तो उसमें कांटे थे। हालांकि गहराई से सोचा जाए तो फूलों के साथ कांटे इसलिए होते हैं कि फूलों की रक्षा की जा सके, नहीं तो कोई भी जानवर आकर उसको खराब कर सकता है। जीवन में ऐसे ही सुख दुख की अवस्थाएं हैं। आज हर एक ने जिस संदेश का जिक्र किया है, नौ वन बी वन, एक को जानो एक हो जाओ वाली बात की, जैसे पानी का कोई भी रूप हो, पानी भाप वर्ग सभी का मूल गुण पानी ही है। फिर चाहे वो पानी पिघल कर भाप पानी बन जाता है या भाप को अगर हम ढक दे तो फिर वो वापस पानी बन जाती है। इसी तरह चाहे कोई भी प्राणी हो, सब में एक परमात्मा का ही नूर है। जब इस प्रभु से प्यार हो जाता है, इस परमात्मा को चाहे हम किसी भी नाम से बुलाना चाहें, तो ये परमपिता परमात्मा, ये निराकार भगवान ईश्वर अल्लाह तो कैसे ही इसी के ही सब अस्तित्व हैं। यही हैं जो सब कुछ हैं, ये सब में है। और जब इसकी पहचान करके हम जान लेते हैं कि यह संसार हमारी पहचान नहीं है, फिर यह आत्मा अपने असली रूप इस परमात्मा के साथ मिल जाती है, तो यही से ही भक्ति और प्यार उत्पन्न होता है। जब प्यार हो जाता है तो बस वही हाल हो जाता है कि अपने मन से दुआ करते हैं कि हर एक के जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ हों। अपने जीवन को इस तरह जब हम चलाते हैं तो वो जीवन मुबारकबाद का पात्र होता है। जब कोई भी इंसान प्राथमिकता हमेशा परमात्मा को देता है तो उसका मूल स्वभाव परमात्मा जैसा ही हो जाता है, शांत, ठंडा और शांतिपूर्ण हो जाता है। स्थिरता, सहजता, विशालता जैसे गुणों से फिर वो इंसान युक्त हो जाता है। अपने जीवन में हर कोई इसी तरह बनकर आगे यह संदेश दे, सिर्फ बोलने से नहीं कि कुछ श्रोता हैं तो उनके आगे कुछ अच्छे शब्द बोल दें तो हमारी वाहवाही होगी, नहीं, वो फिर कर्मों पे ही तो लगता है कि यह इंसान है जिसे हम आजकल नौजवानों वाली शब्दावली में बोल देते हैं कि जब कोई इस निराकार से जुड़ा है तो उसका मन ही इतना सकारात्मक होगा, उसके सकारात्मक विचार होंगे
उसके सकारात्मक कार्य होंगे। उसके साथ कोई थोड़ी देर भी समय बिताए या सिर्फ कभी कभी तो ट्रेन या बस में एक मुस्कान का ही आदान प्रदान हो जाता है तो उतने भर से ही बहुत अच्छा महसूस होने लगता है। तो जहाँ इतने उत्साह से सभी इधर आए हैं, चाहे कोई सत्संग भवन नहीं है, फिर भी कोशिश सभी की यही है कि कैसे इस निराकार का यशोगान कर लिया जाए। दातार कृपया करे हर कोई हर समय सिर्फ और सिर्फ इस निराकार से जुड़ा रहे। इस एक को जानकर, एक को मानकर, इस निराकार के साथ जोड़कर रखे, तब पूरे ही संसार के साथ हम प्यार की डोरी से बन जाते हैं, एक हो जाते हैं। एक ही हर कोई इस एक के साथ हमेशा जुड़े रहें। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।